Okay, let us start. सो बेंडिंग मोमेंट के कोएफिशिएंट्स हमने देखे हैं और इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पे दिया है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पर यूनिट वेट इन स्लैब mx इक्वल्स टू अल्फा एक्स इंटू डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर और my अल्फा y इंटू डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं Lx मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द शॉर्टर स्पैन, और Ly मतलब लेंथ ऑफ द लॉन्गर स्पैन। Mx and My मोमेंट ऑन स्ट्रिप ऑफ यूनिट विड्थ स्पैनिंग Lx एंड Ly। W क्या है, तो टोटल डिजाइन लोड पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे जो अल्फा एक्स एंड अल्फा वाई है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्फा एक्स ये शॉर्ट स्पैन कोएफिशिएंट है और लॉन्ग स्पैन कोएफिशिएंट मतलब अल्फा वाई। तो यहाँ पे एल वाई बाई एल एक्स के रेशियो के हिसाब से हमने देखा था 1.5 के लिए 0.075 और 0.056। तो इस तरह से हमें ये कोएफिशिएंट का यूज करके हमें कैलकुलेशंस करना है। तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इस तरह से टैबुलर फॉर्मेट में इसको ले लेते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि निगेटिव मोमेंट है और एक पॉजिटिव मोमेंट, और वो अल्फा एक्स और यहाँ पे अल्फा वाई। तो ये अल्फा एक्स और अल्फा वाई के लिए हमें पता है कि क्या फॉर्मूला है कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट के लिए।
तो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से, mx कितना है, अल्फा x इंटू डब्ल्यू इंटू एल एक्स स्क्वायर, मतलब कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय w मल्टीप्लाइड बाय एल एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है 1.5 के लिए 0.075 एंड 0.056, तो ये एक कोएफिशिएंट हो गया है अल्फा एक्स के लिए, और उसी तरह से अल्फा वाई के लिए 0.047 और 0.035। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं 0.075 मल्टीप्लाइड बाय W कितना है यहाँ पे, तो W का जो वैल्यू है वो वैल्यू है टोटल फैक्टर लोड 15.5, तो 15.5 मतलब ये हो गया W 15.5 मल्टीप्लाइड बाय एल एक्स यहाँ पे कितना है, तो वो है 4 मीटर, ठीक है। तो अल्फा एक्स W इंटू एल एक्स स्क्वायर, तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो चैट बॉक्स में बताइए कितना वैल्यू इसका, हमारे पास में 4 वैल्यूज आएगा, अगर एक वैल्यू बराबर है तो उसी तरह से हमें चारों के चारों वैल्यूज हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले का चैट बॉक्स में कैलकुलेट करके बताइए कितना वैल्यू आ रहा है। यस, सलोनी, शुभम, दिव्यानी, बंबल, धावड़े, अमीर, नयन, प्रज्वल, गायत्री, ऋतुजा, प्रतीक, ओके। सगळ्यांचे आंसर्स आहेत 18.6 ओवेस, यस। सो 18.6 ये पहले का आंसर है। अब उसी तरह से अब इसमें 0.075 के रिप्लेसमेंट में 0.056 कीजिए, मतलब ये सेम, लेकिन इस कोएफिशिएंट के बदले में कौन सा कोएफिशिएंट आएगा, 0.056। पहले का आंसर है 18.6, तो हमें यहाँ पे 18.6 ये पहला आंसर मिल गया। उसी तरह से सेकंड आंसर आएगा लगभग गायत्री, हँड रेज केलाय का तुम्ही, काय विचारायचं आहे तुम्हाला? ओके, ओके। सो शुभम, आमिर, नयन, सलोनी, प्रतीक, शुभम, ऋतुजा, गायत्री, ओवेस, दिव्यानी, ओके। आन्सर्स आले सगळे जवळपास 13.89, ठीक आहे, 13.89।
सो नाउ सेम, लेकिन अभी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 0.04 0.056 अभी अभी हमें ये 0.047 ये कोएफिशिएंट कंसीडर करना है, तो मतलब तीसरा वैल्यू हमें पता चलेगा। सो सेम फॉर्मूला, कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ यहाँ पे 0.047। यस, तो वैल्यू आ चुकी है 11.66, राइट? सो द सेम 11.66 नेक्स्ट अभी यहाँ पे रिप्लेस करना है 0.035, तो 0. तो 0.035 यस, सो आंसर आता है 8.68। राइट? सो शुभम, ओवेस, अमित, प्रज्वल, शुभम, प्रतीक, दिव्यानी, नयन, ओके, सगळ्यांच्या व्हॅल्यू झालेल्या आहेत 8.68। तो इस तरह से हम इसका सिंपली एक टैबुलर फॉर्मेट में इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं कि जिसमें निगेटिव मोमेंट और पॉजिटिव मोमेंट का यहाँ पे हमें अल्फा एक्स के लिए दो कोएफिशिएंट्स यहाँ पे लिखते हैं, और ये अल्फा वाई के कोएफिशिएंट लिखते हैं, और उसके लिए जो मोमेंट की वैल्यू हमें मिली है mx और my की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया 18.6, 13.89, 11.66, 8.68, तो इस तरह से सेम कैलकुलेशंस आप सिंपली एक टेबुलर फॉर्मेट में अगर करते हैं तो आपको मिल जाता है। और उसी तरह से मैक्सिमम शेयर फोर्स कितना, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स WLX/2, ठीक है, WLX/2, W 15.5 है, और ये LX कितना 4/2, तो इसका वैल्यू 31 किलो न्यूटन पर मीटर, ये मैक्सिमम शेयर फोर्स का वैल्यू यहाँ पे आ गया है। तो WLX/2 ये मैक्सिमम शेयर फोर्स का वैल्यू आता है। मोमेंट कैलकुलेट करने के बाद में ये हमने शेयर फोर्स लिया है, तो शेयर फोर्स का जो भी कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि निगेटिव मोमेंट या जिस तरह से निगेटिव मोमेंट पॉजिटिव मोमेंट के लिए हमने कोएफिशिएंट देखे थे, तो उस तरह से यहाँ पे हमें शेयर के लिए करना जरूरत नहीं है, क्योंकि शेयर फोर्स जो है
तो W इंटू LX/2 कि मैक्सिमम शेयर फोर्स के लिए हमें सिंपली डिजाइन कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट अगर है कि हमने कैसे कैलकुलेट किया या कैलकुलेशंस के लिए हमने क्या किया है मूवमेंट के लिए, अगर कुछ को कुछ भी डाउट है तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है। सेकंड स्टेप में किसी को कुछ भी डाउट है, क्योंकि ये सीधे सीधे कोएफिशिएंट्स हमने लिए है और कोएफिशिएंट के हिसाब से हमने ये कैलकुलेशंस किए हैं मूवमेंट के लिए। ओके, सो यहाँ पे किसको कुछ भी डाउट नहीं आया हो। तो नेक्स्ट स्टेप, जिस तरह से हमने वन वे स्लैब में भी जो इफेक्टिव डेप्थ है वो इफेक्टिव डेप्थ हमने चेक किया था मोमेंट के लिए। तो मैक्सिमम मोमेंट के लिए ये इफेक्टिव डेप्थ ये प्रॉपर है कि नहीं, ये अगर हमें चेक करना है, ये हमें कैलकुलेट करके चेक करना होता है। और उसके लिए हमें पता है कि ये सेम फॉर्मूला है, mu इज इक्वल्स टू R into B into D square. So mu limit equals to R limit into B into D square. ये सेम फॉर्मूला हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी देखा हुआ है, वन वे स्लैब में भी देखा हुआ था। तो सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है कि जो मैक्सिमम मोमेंट है, अभी यहाँ पे हमें जितना भी शॉर्ट स्पैन के लिए लॉन्ग स्पैन के लिए जितने भी मोमेंट हमें यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, तो उसमें सबसे ज्यादा मोमेंट कौन सा है, तो ये 18.6 से सबसे ज्यादा मोमेंट है। तो उसको लेकर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि जो इफेक्टिव डेप्थ है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो अगर हम ये mu लिमिट इक्वल्स टू R लिमिट इंटू B इंटू डी स्क्वायर, ये हमें पता है कि R का जो वैल्यू है, इसके पहले मैं भी बताया था कि M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील अगर है, तो उसके लिए इसका जो वैल्यू है वो आता है 2.76। ये ध्यान में रखना है हमें कि जब भी R लिमिट का वैल्यू हमें अगर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट 20 दिया है और ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 मतलब 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका स्ट्रेंथ है, तो उसके लिए ये R का जो वैल्यू है, R लिमिट का जो वैल्यू कितना रहेगा, तो वो 2.76। तो 2.76, तो अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं इसका, टोटल मोमेंट कितना है 18.6, तो 18.6 ये किलो न्यूटन मीटर में था, तो उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है न्यूटन mm में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁶ और डिवाइडेड बाय R लिमिट कितना है 2.76 और मल्टीप्लाइड बाय, अभी यहाँ पे देख लीजिए कि हमने जो कैलकुलेशंस किया था या लोड कैलकुलेट किया था हमने, तो उसके लिए हमने ये 1 मीटर विड्थ कंसिडर किया। कितना विड्थ कंसिडर किया था, 1 मीटर विड्थ की एक स्ट्रिप कंसिडर करते हैं हम। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो B की वैल्यू है, मतलब ये विड्थ है, विड्थ कितना हमने कंसिडर करना है, तो वो है 1000।
या फिर 10⁻³ भी आप लिख सकते हैं। ओके, सो इसका वैल्यू 82.09 ये आता है कि नहीं, ये आप चेक करके देख लीजिए। कैलकुलेटर में चेक करके देख लीजिए कि ये सेम वैल्यू आ रहा है कि नहीं, या आपका कुछ अलग आ रहा है। आपका कुछ अलग आ रहा है तो वैसे भी आप बताइए। सो यस, दवडे, बांबल, प्रज्वल, ओवेस, नयन, आमिर, दिव्या, ओके, सगळ्यांचे व्हॅल्यू जे आहेत तसे सारख्याच आहेत, इतक्याच व्हॅल्यू येतील 82.09 mm। और हमने जो कैलकुलेशन किया था अभी, हमने स्टेप 1 में कैलकुलेशन किया था कि इफेक्टिव डेप्थ कितना आना चाहिए, तो वो हमने कंसिडर किया है 135 mm। तो ये लेस जो पर्टिकुलरली जो वैल्यू है 82 mm, ठीक है, 82 mm ये लेसर वैल्यू है इससे, राइट। तो उसके वजह से हम कंसिडर कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं 82 जो है तो ये 135 mm से ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये वैल्यू जो इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू 135 mm ये सफिशिएंट है, ये सफिशिएंट है शेयर पॉइंट ऑफ व्यू। या जो हमें नेक्स्ट स्टेप में लेना है वो सेकंड स्टेप रहेगा या सेकंड चेक रहेगा। लेकिन फर्स्ट चेक में हम क्या करते हैं कि मोमेंट के लिए जितना हमें मोमेंट मैक्सिमम मोमेंट मिला है, कितना हमें मैक्सिमम मोमेंट मिला है, तो मोमेंट हमने कहा, हमने ये कैलकुलेशंस किया था, तो इसमें सबसे ज्यादा मोमेंट किसका है, तो यहाँ पे 18.6। तो इस मोमेंट के लिए हमने कंसिडर किया कि जो डेप्थ है वो सफिशिएंट है। तो हमारा जो डेप्थ है 135 mm और ये 160 mm, ये यहाँ पे सफिशिएंट है, ये चेक हमारा सेटिस्फाई हो गया है। ओके, स्टेप नंबर 3 में किसको अगर कुछ डाउट होता है तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर सकता है। तो हमें यहाँ पे पता था कि सपोज कि आर लिमिट के लिए हमें अगर कैलकुलेशंस करना है, तो आप ध्यान में रखिए कि अगर इनकेस आप वैल्यू अगर आप नहीं याद में रखते हैं कि या फिर ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट चेंज होता है, तो आर लिमिट का क्या फॉर्मूला होना चाहिए। तो आर लिमिट का जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन अभी हमें हमें देखने की जरूरत नहीं है, ये हमें ऑलरेडी देख चुके हैं इसके पहले में। तो अगर M20 के बदले M25 आता है, तो ध्यान में रखिए 0.138 FCK ये इसका फॉर्मूला है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर में ये डिपेंड करता है। सो अगर 0.138 इंटू 20 अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पे 2.76 मिलेगा। सो अगर किसी को कुछ भी डाउट नहीं है तो वी विल मूव
जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अभी नेक्स्ट चेक। तो हमने मोमेंट का चेक कर लिया है। तो नेक्स्ट चेक कौन सा है? तो नेक्स्ट चेक है डेप्थ ऑफ स्लैब फॉर शेयर। तो ये शेयर के लिए भी प्रॉपर है कि नहीं, ये भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो फिर से हमें जिस तरह से हमने वन वे स्लैब में कैलकुलेट किया था, ओके, वन वे स्लैब में हमने जिस तरह से कैलकुलेट किया था उसी तरह से हमें ये टेबल नंबर 19 के हिसाब से ये हमें टॉस सी की वैल्यू टेबल नंबर 19 जो है, तो आईएस कोड का जो टेबल नंबर 19 है वो हम देख लेते हैं कि उसमें क्या दिया है। तो हमें चेक करना है कि शेयर स्ट्रेस के हिसाब से ये जो पर्टिकुलरली डेप्थ है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल नंबर 19 यहाँ पे डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो है टॉस सी, इसका जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट के हिसाब से कितना वैल्यू है यहाँ पे दिया है 0.28, ये लेस देन या इक्वल्स टू 0.15, मतलब मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए। तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील के लिए यहाँ पे टॉस सी का जो वैल्यू दिया है, टॉस सी मतलब क्या, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, मतलब कितने परसेंटेज आप वो कंक्रीट में आप या परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट आप दे रहे हैं, तो उसके लिए डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए कंक्रीट का, ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर में और परसेंटेज ऑफ स्टील के ऊपर में। तो यहाँ पे हमें पता चल गया 0.28 है। तो उसके ऊपर में ही जिस तरह से हमने ये टेबल नंबर 19 जो कि पेज नंबर 73 के ऊपर में, उसी तरह से हमें नेक्स्ट जो कंसिडरेशन करना है वो है क्लॉज नंबर 40.2 के हिसाब से। ये क्लॉज नंबर 40.2 क्या बोलता है कि फॉर सॉलिड स्लैब डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, जो हमने अभी यहाँ पे टेबल नंबर 19 से दिया हुआ है, तो उसका वैल्यू कितना रहेगा, टॉसी इंटू के से मल्टीप्लाई करना है। के क्या है, यहाँ पे एक फैक्टर है कि जो ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब के ऊपर में डिपेंड करता है। तो हमारा जो स्लैब है वो 120 150 और 175 के बीच में कितना है, हमारा टोटल ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब 160 mm। कितना है, 160 mm। तो आप तो इंटरपोलेट कर सकते हैं, या तो फिर सीधे सीधे अच्छी बात है कि डायरेक्टली इसका मीन ले ले। 125 और 1.3 के बीच में 1.27 का वैल्यू आप कंसिडरेशन कर सकते हैं, या फिर 1.27 1.28 इस टाइम में इसका ये जो वैल्यू आएगा, मतलब ये जो हमें टॉसी का वैल्यू मिला है 0.28 से हमें मल्टीप्लाई करना है के की वैल्यू। के की वैल्यू हमें कहाँ से पता चलती है, 40.2, ये जो क्लॉज नंबर दिया है यहाँ पे, ये जो छोटा सा टेबल दिया है इसमें दिया है कि ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब और यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है। तो के की वैल्यू 150 और लेस और 175 के बीच में हमारा 160 आ रहा है, तो उसमें हमने इंटरपोलेट कर लिया 1.27, ये हमारा वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। सो यहाँ पे जो कंसिडरेशन किया है हमने, या फिर जो वैल्यू है एग्जैक्टली हमने अगर
अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू आती है लगभग 1.28। तो 1.28 मल्टीप्लाइड बाय 0.28, अगर ये हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये वैल्यू आता है 0.358 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मतलब ये वैल्यू आ गई है टॉस सी की। और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना है तो वो है टॉस सी मैक्स। ये हमें कहाँ से पता चलेगा? टेबल नंबर 20। तो टेबल नंबर 20 ये सेम स्टेप है जो हमने लास्ट वन वे स्लैब में भी किया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए टेबल नंबर 20 में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है। ठीक है, डिजाइन शियर स्ट्रेस तो है, डिजाइन शियर स्ट्रेस जो है, और यहाँ पे टॉसी मैक्स मैक्सिमम, एक इसके ऊपर में डिपेंड करता है। फिर से ग्रेड ऑफ कंक्रीट 2.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये इसका वैल्यू है। तो 2.8 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमारा आता है। ये है टॉसी मैक्स। और यहाँ पे क्लॉज नंबर 40.1 में ये जो फॉर्मूला है टॉ वी इज इक्वल्स टू वी यू डिवाइडेड बाय बी इंटू डी। तो वी यू मतलब क्या है यहाँ पे? शेयर फोर्स, ये जो हमने कैलकुलेट किया था लास्ट स्टेप में। और बी मतलब विड्थ ऑफ द बीम और इफेक्टिव डेप्थ। तो इसके लिए हमें टॉ वी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और वो चेक करना है और कंपेयर करना है टॉ सी और टॉ सी मैक्स से। तो अगर हम यहाँ पे टॉ वी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे टॉ वी का वैल्यू आप देख सकते हैं। ओके, सॉरी, वीयू का जो वैल्यू है वो है 31 किलो न्यूटन पर मीटर। तो 31 किलो न्यूटन पर मीटर मतलब 31 डिवाइडेड बाय 31, ये कितना है? 31 किलो न्यूटन। 31 किलो न्यूटन। तो 31, इसको अगर हम न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय बी इंटू डी। मतलब ये फिर से 10⁻³ है। बी का वैल्यू कितना है? 1000। और मल्टीप्लाइड बाय डी का वैल्यू कितना है? 135 इफेक्टिव डेप्थ का वैल्यू। मतलब ये कैंसिल कैंसिल हो जाता है 10⁻³। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया 31 डिवाइड बाय 135, क्या आता है? 0.229। तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि टॉ वी इज लेस देन टॉ सी इज लेस देन टॉ सी मैक्स। मतलब शेयर फोर्स जो है तो उसके लिए ये जो क्राइटेरिया है टॉ वी लेस देन टॉ सी लेस देन टॉ सी मैक्स, ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है। तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस ये हो गया। नॉमिनल शेयर स्ट्रेस मतलब टॉ वी, ये हमेशा देखना है कि ये सबसे कम होना चाहिए। तो हमारा जो इफेक्टिव डेप्थ है और जो टोटल डेप्थ का वैल्यू है तो वो प्रॉपर है, हमारा ये चेक यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। तो हमने यहाँ पे दो चेक कर लिए है कि मोमेंट के हिसाब से और फिर यहाँ पे शेयर के हिसाब से भी। फिर नेक्स्ट स्टेप जो रहता है वो है एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेशन, एएसटी कैलकुलेशन। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। किसको अगर कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में बताइए। अदरवाइज मैं एक गूगल फॉर्म जो है अटेंडेंस का गूगल फॉर्म, उसका मैं लिंक आपको शेयर करता हूँ।
आईएस कोड का कॉपी गूगल क्लासरूम के ऊपर में है। बेसिकली व्हाट्सएप के ऊपर में हम कुछ शेयर नहीं करते हैं। जो भी कुछ है शेयर करना है तो वो गूगल क्लासरूम के ऊपर में है, तो आप गूगल क्लासरूम देख सकते हैं। इवन गूगल के ऊपर में आप सिंपली आईएस 456 डाउनलोड भी कर आप इजीली कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वेरी इजीली अवेलेबल आईएस 456 2000। अटेंडेंस का लिंक मैंने गूगल अपने सॉरी चैट बॉक्स में मैंने शेयर किया हुआ है। सो आप अटेंडेंस मार्क कर लीजिए, और जिनका अटेंडेंस मार्क हो गया है तो वो ये मीटिंग लेफ्ट कर सकता है।